नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आपको राम सेतु के बारे में बताने जा रहे, जिसका महत्व हिंदू और मुसलमानों दोनों ही धर्मों की पौराणिक कथाओं में जिक्र है। जहां एक तरफ इसे वानर सेना द्वारा बनाया गया राम सेतु मानते हैं, वहीं मुसलमानों का मानना है कि एडम ने इस पुल का उपयोग आदम की चोटी तक पहुंचने के लिए किया था। अक्षय कुमार की नई फिल्म राम सेतु का टीजर 26 सितंबर को रिलीज हुआ है, जिसने एक बार फिर से भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर बने राम सेतु की चर्चा शुरू कर दी। कई लोगों का मानना है कि ये रामायण में वर्णित लंका का पुल है जिसे वानर सेना ने बनाया था। राम सेतु क्या है, ये कई विवादों और कानूनी मामलों में क्यों रहा है और इसका पारिस्थितिक महत्व क्या है, चलिए इन सब के बारे में आपको बताते। राम सेतु, जिसे एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर रामेश्वरम और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट के पास मन्ना द्वीप के बीच छूना पत्थर की 48 किलोमीटर की रेंज है। इस ब्रिज की खास बात यह है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की पौराणिक कथाओं में इस सेतु का जिक्र किया गया है। जहां एक तरफ हिंदुओं का मानना है कि यह भगवान राम और उनकी सेना द्वारा लंका पार करने और रावण से लड़ने के लिए बनाया गया पुल सेतु है, वहीं इस्लामिक कथाओं के अनुसार एडम ने इस पुल का उपयोग आदम की चोटी तक पहुंचने के लिए किया था, जहां वह एक पैर पर 1000 वर्षों तक पश्चाताप में खड़ा रहा। क्या है वैज्ञानिकों का मानना? वैज्ञानिकों का मानना है कि राम सेतु एक प्राकृतिक संरचना है जो टेक्टोनिक मूवमेंट और कोरल में रेत के फंसने से बनती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में यह दावा करने के लिए सबूत पेश किए गए हैं कि पुल मानव निर्मित है। कई हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों का तर्क है पुल पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं है, यह वास्तव में भगवान राम द्वारा बनाया गया था। कई बार विवादों में रहा। राम सेतु मुद्दा एक बड़े विवाद में तब फंस गया जब यूपीए सरकार के दौरान सेतु समुद्रम परियोजना को हरी झंडी दिखाकर सेतु के चारों ओर ड्रेजिंग करने का प्रस्ताव दिया गया। समुद्रम परियोजना, सेतु समुद्रम शिपिंग नहर परियोजना का उद्देश्य 33 किलोमीटर लंबे गहरे पानी के चैनल का निर्माण करके भारत और श्रीलंका के बीच एक शिपिंग मार्ग बनाना है, जिससे भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच यात्रा का समय भी कम हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट एनडीए सरकार के तहत शुरू हुई, जिसमें वाजपेयी शासन ने 2004 में 3500 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी थी। योजना का विरोध सेतु समुद्रम परियोजना का पर्यावरणीय आधार पर भी विरोध किया गया है। कुछ का दावा है कि यह समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचाएगा और शोल की रेखा के ड्रेजिंग से भारत का तट सुनामी के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।